साथियों नमस्कार। स्वागत है ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी साथियों का। साथियों आज 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस। सभी साथियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे, जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे परीक्षा कोई सी भी हो, एक प्रश्न तो आना एक अनिवार्य है। तो आज हम व्याकरण पे उच्चारण स्थान देखेंगे। यह है हमारा चैनल मित्रों। देखिए, ज्ञान दिया ज्ञान का भंडार हमें, और किया भविष्य के लिए तैयार हमें। आभारी उन गुरुओं के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें। मेरे जीवन में आने वाले हर एक शिक्षक को सत सत नमन। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सभी गुरुजनों के लिए। ये विनेश भैया ने बनाया, भैया जो आगे देखिए। उच्चारण स्थान अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया। उच्चारण स्थान, अरे ऊपर चला गया है, ये ऊपर कैसे जाएगा? हाँ, टॉपिक का नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण, ये ऊ है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान साथियों, अंदर से निकलने वाली वायु, परिभाषा को देखेंगे। अंदर से निकलने वाली वायु मुख के जिस स्थान को टकराती है, अग्निहोत्री जी, जिस स्थान को टकराती है, हरिओम वर्मा, जिस स्थान को क्या करती है? टकराती है, स्पर्श करती है, वही उसका उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है? वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जिस अंग पे टकराती जा करके, अगर वो कंठ पे टकराएगी तो उसका उच्चारण स्थान साथियों कंठ होगा। अगर वो तालू पे टकराएगी तो उसका उच्चारण स्थान तालु होगा। अगर दंत पे टकराएगी तो उसका उच्चारण स्थान दंत होगा। ठीक है, तो अंदर से निकलने वाली वायु, ठीक है भाई। इधर देखेंगे तो अंग क्या होता है और जरा अंगी क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। अंग और अंगी। देखिए, अंगी होता है जो पूरा शरीर होता है, और अंग होता है उसका पार्ट। ठीक है, अंग क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग, जिसे बोल सकते हैं भाई। ये पूरा हमारा शरीर है, और उसके जो है देखिए, कान है, नाक है, बाल है, नाखून है, पंजा है, हाथ है, ठीक है, नाक है, नखुराज, ठीक है, मुंह है। ये सब क्या है? ये सब अंग है। जैसे बॉडी पार्ट्स ने हम छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ऐसे ही अंग पे टकराती है, पूरी बॉडी में तो ना टकराएगी भाई। तो अंदर से निकलने वाली वायु जिस स्थान को टकराती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। देसी परिभाषा ले आप। ठीक है, तो उच्चारण स्थान कह रहा है कि मुख के जिस भाग, वही तो बात है कि मुख के जिस भाग में है, मोबाइल मत चलाया करें भैया स्टूडियो के अंदर। आगे कि मुख के जिस भाग से है, जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उसका उच्चारण स्थान होगा, यानी वही वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। मुख के जिस भाग, मुख के जिस भाग से जो वर्ण स्पर्श होता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? पाणिनि शिक्षा में बताई गई है 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 परीक्षा में आएगा तो क्या लगाएंगे? 8। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितनी? 8। ठीक है, स्थान वैसे दो प्रकार के होते हैं वर्णों के। एक तो है उच्चारण स्थान और दूसरा पढ़ेंगे प्रयत्न। कह रहा है वर्णों का उच्चारण स्थान, तो स्थान दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा उच्चारण स्थान
और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रयत्न। क्या हो जाएगा, प्रयत्न। ठीक है विनेश पांडे भैया। हाँ ये एक जो है ना, एक प्रयत्न हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उच्चारण स्थान। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है, उच्चारण स्थान। इसके आगे जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रयत्न। आज के लिए क्या है, सिर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान। ठीक है देखते हैं। तो पहला क्रम संख्या 1 और सूत्र पहला है। ठीक है ये देखिए सूत्र है इसमें, इस बारे कॉलम में, और ये उच्चरित वर्ण और वर्णों के नाम, और ये है उच्चारण स्थान। इससे पहले थोड़ी हम चर्चा करेंगे। खाली पेज कहाँ पे करें, जैसे इधर देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या लिखा हुआ है, भारत। क्या है, भारत। ये भारत है और भारत जो है वो क्या है, तो भारत हमारा जो है वो क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा होता है किसी, परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो भैया भारत क्या है ये, अगर हम आपसे कहें कि पाकिस्तान क्या है, संज्ञा। अगर हम आपसे कहें कि भैया जापान क्या है, हरिओम, इधर देखो, इधर उधर क्या देख रहे, इधर देखो, है क्या है, संज्ञा। ये सब में चलता है। ठीक है, चाहे हिंदी का स्टूडेंट हो, ठीक है, उच्चारण स्थान दोनों में है। इधर देखिए, तो ये क्या है, संज्ञा है। और अगर हम कहें चीन की बात, तो क्या है, चीन क्या है, संज्ञा, क्योंकि देश का नाम है ना। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, है कौशाम्बी रहते हो, इलाहाबाद रहते हो, तो क्या है, वो संज्ञा है। आप अगर बरेली रहते हो तो बरेली क्या है, संज्ञा है। तो जैसे ही बरेली का आदमी मिला तो क्या कहते, अरे बरेली वाले, तो बरेली वाले। ठीक है, बरेली वाले, प्रयागराज वाले, दिल्ली वाले, हैं भारत वाले, पाकिस्तान वाले, या तो भारत से क्या बन गया हमारा, भारतीय। क्या हो गया, तो भारतीय और भारत में क्या अंतर है, भारतीय रहने वाले। हाँ तो ये क्या बन गया, भारतीय। भारतीय हमारा क्या हो गया भैया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। एक पेज खाली है, हो सकता है पीछे, जैसे ये है भारत। क्या है जी, ठीक है, तो भारत है, और ये आपका जापान है। ठीक है, और ये आपका क्या है, चीन है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है आगे, बरेली है। ठीक है, दिल्ली है। अगर इधर देखो, अगर हम कहा कि भारत में रहने वाला व्यक्ति कौन है, भारतीय। क्या है, भारतीय। क्या हो जाएगा, भारतीय है। क्या है जी, भारतीय है, जिसको जिस क्या है, भारतीय। क्या है जी, भारतीय। क्या है, भारतीय। और ये क्या है, जापानी है। क्या है जी, जापानी। और ये क्या है, चीनी। इन दोनों में क्या अंतर है, ये संज्ञा है। हाँ अगर ये संज्ञा है तो ये क्या है, ये क्या है, विशेषण है। क्या है जी, और ये क्या है, संज्ञा है। क्या है जी, हाँ संज्ञा। और जो संज्ञा है तो इसका और क्या कह सकते हैं, विशेष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विशेष कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसके लिए, विशेष कहेंगे। भाई भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में रहता है वो कौन है, भारतीय। तो इसका ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। बोलो भाई, हाँ अगर ये जापान में रहता तो ये कौन हो गया है, जापानी है। और अगर ये चीन में रहता है तो क्या हो गया, चीनी हो गया। समझ में आई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अगर कोई आदमी दिल्ली में रहता तो क्या होगा, दिल्ली वाला। अगर कोई मतलब जो रहता बरेली है तो वही बरेली वाली। ठीक है, गाँव में बैठू बात लोग हैं, फलाने गाँव वाले कई का नाम, अरे बरेली वाली, दिल्ली वाली। तो दिल्ली वाली है या बरेली वाली है, ठीक है, मुरादाबाद वाली, रामपुर वाली, आगरा वाली। तो आगरा एक क्या है, स्थान है।
आगरा एक संज्ञा है, लेकिन आगरा वाली क्या है? एक विशेषण है। दिल्ली क्या है? एक स्थान है, लेकिन दिल्ली वाली क्या है? एक विशेषण है। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ऐसे ही हम कहेंगे कि देखो आज ये क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। हाँ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो देखिए भाई, इसको जरा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? हाँ, इसको देखो कि जैसे आ है, ये है ई है, ये ऊ है, ये ऋ है, ठीक है? इसको समझो। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है ये स्थान है। ये क्या है? स्थान। और ये क्या है? तालु है। क्या है ये? तालु। और ये क्या है? ओष्ठ है। क्या है ये? ओष्ठ। और ये क्या है? मूर्धा। क्या है ये? मूर्धा। तो ये क्या है? उच्चारण स्थान हो गए, नहीं हो गए? अच्छा, ये वर्ण कैसा है? आप बोले हम, ये वर्ण कैसा है? अगर ये पूछा जाए ये वर्ण जो है वो तालव्य है, ये क्या? ये कंठ है। कैसा है ये? कंठ है। तो भैया ये कंठ से निकलने वाला वर्ण ये कंठ है, बोलो। हाँ, तो ये विशेषण हुआ नहीं हुआ? बोलो बात समझ आई? तो भारत से क्या हुआ था? भारतीय। हाँ, तो देखो इधर, तो तालु से कैसा हो जाएगा? तालव्य। ये कैसी ही है? बोले तालव्य वाली। कैसी है? हाँ। ये ओष्ठ वाला कैसा है? जो ऊ का है, तो ओष्ठ ये नहीं होता है, ये होता है ओष्ठ। कैसा है? ओष्ठ। कैसा है? ओष्ठ। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये कैसा ऋण है? बोले मूर्धन्य है। कैसे? मूर्धा से निकलने वाला वर्ण कैसा हो गया? मूर्धन्य। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो रही है? तो भाई ये जो हमारे जो इतने हैं, ये सब क्या है? उच्चारण स्थान है। और ये क्या है? जो उच्चरित वर्ण है। क्या है ये? आ क्या है? कंठ वर्ण है। ई क्या है? तालव्य वर्ण है। ऊ क्या है? ओष्ठ वर्ण है। और ऋ क्या है? मूर्धन्य वर्ण है। यहां तक मेरी बात आप समझ चुके होंगे? ठीक है। अब देखेंगे अपने पेज आगे, देखिए पीछे देखिए। हाँ, इधर देखिए। तो पहला सूत्र है आ कु हा, आ कु हा विसर्जनीय नाम। विसर्जीय नाम कंठा। ये सूत्र है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। बोलो एक बार। कंठा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी, हमने परसों ही बताया था कि आ कितने प्रकार का है मित्रों, साथियों? 18 प्रकार का। कितने प्रकार का? 18 प्रकार का। 18 प्रकार का 18 प्रकार का 18 प्रकार का आ। इधर देखेंगे, आ कितने प्रकार का है? 18। और कु का मतलब क्या हो जाता है? कवर। यानी का, खा, गा और गा। ये कितने हो गए वर्ण? 1 2 3 4 5। और क्या है? हा। और क्या है? हाँ, विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क्या होता है? यह उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान। ये क्या है भैया? कंठ। और ये इतने वर्ण जो हैं, इतने वर्ण जो है वो क्या हो गए हमारे? इतने वर्ण जो है वो क्या हो गए? ये हमारे सब हो गए कंठ वर्ण। कैसे हो गए? कंठ वर्ण। कैसे? कितने वर्ण हो गए? ये सब वर्ण कैसे हो गए हमारे? कंठ वर्ण। भाई देखिए, उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। क्या है? कंठ है। तो 18 प्रकार का आ कैसा वर्ण है? कंठ वर्ण। कैसा वर्ण है? अच्छा, का कैसा वर्ण है? कंठ वर्ण है। खा कैसा वर्ण है? अच्छा, गा कैसा वर्ण है? कंठ वर्ण। और गा कैसा वर्ण है? हाँ, गा कैसा वर्ण है? हा कैसा वर्ण है? कंठ वर्ण। और विसर्ग कैसा वर्ण है? हाँ, आगे देखिए। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है। तो जो कंठ से निकलने वाले वर्ण, जो कंठ से स्पर्श हो, उन्हें कैसे वर्ण कहेंगे? कंठ वर्ण। कैसे कहेंगे? कंठ वर्ण। ठीक है। तो परीक्षा में सवाल आता अगर है कि भैया ये जो है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप लगाएंगे क्या? कंठ। ये कैसा वर्ण है, तो आप क्या बताएंगे इसके लिए? कंठ वर्ण। समझ में आया? ये कवर्ग में जितने वर्ण हैं, ये क्या है इसका उच्चारण स्थान, तो बताएंगे क्या? कंठ है। और इसके ये वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। और वर्ण कैसे है ये? कंठ। कैसे वर्ण है? कंठ। कैसे वर्ण है ये? कंठ। अगर हा पूछा जाए तो कैसा वर्ण है ये? हाँ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। और वर्ण कैसा है? हाँ, अब विसर्ग क्या है? उच्चारण स्थान क्या है?
कंठ। और कैसा वर्ण है ये? कंठ वर्ण। वर्ण कैसा है? कंठ। कहां से उत्पन्न हुआ? कंठ से। इसीलिए कैसा वर्ण हो गया? कंठ। कंठ वर्ण। क्लियर? आगे देखो। अब प्रकार का आ, कु माने क्या है? कवर्ग। और क्या है? हा और विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। कंठ। तो आ या बड़ा आ, बड़ा आ का मतलब है 18 प्रकार का। कितने प्रकार का? 18 प्रकार का। और कु का मतलब क्या होता है? कवर्ग। कवर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5। का, खा, गा, घा, अंगा, हा। और क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग की देता है दोनों डिबिया। आगे देखेंगे। ये कैसे वर्ण है? कंठ वर्ण है। कैसे वर्ण है? और इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ वर्ण क्या है? ये विशेषण है। क्या है ये? हाँ, क्योंकि ये वर्ण कहाँ है? विशेषण। और ये हमारा क्या हो गया उच्चारण स्थान? संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहला सूत्र क्या था हमारा? अकु विसर्जय नाम। अकु विसर्जय नाम। जोर लगा। अकु विसर्जय नाम। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे। हाँ, अकुआ ना कहो। ठीक है, अकुआ विसर्जय नाम नहीं, आकु विसर्जय नाम कंठा। क्या है? आकु हा विसर्जय नाम कंठा। ठीक है, आगे देखिए। यहां तक समझ में आ गया भैया? ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ, दूसरा दूसरा सूत्र क्या है? देखिए भैया, दूसरा दूसरा सूत्र है इचु ऐसा नाम। एक एक करके लेंगे। ई चू या शा नाम तालु। हाँ, इचु ऐसा नाम। इचु ऐसा नाम तालु। तो देखेंगे इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम तालु। ये क्या है? उच्चारण। ये क्या उच्चारण? स्थान। तो देखेंगे ई क्या? ई मतलब 18 प्रकार की ई। हाँ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अननुनासिक। इस प्रकार से होगा। इसके कितने भेद? 18, जिसका हम डायग्राम बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, अब काम आपका है याद करने का। चच्चा इधर देखो आगे। 18 प्रकार का क्या है? यह ई। और चू का मतलब क्या होता है? चवर्ग। चवर्ग में क्या है? चाचा जाजा या। और क्या है? या। और क्या है? सा। इन सब का उच्चारण स्थान जो है साथियों वो क्या होगा? तालु होगा। क्या होगा? तालु होगा। तो जो वर्ण कैसे हो जाएंगे? तालव्य वर्ण। तालु से निकलने वाली ध्वनि, तालु से टकराने वाली ध्वनि तालव्य ध्वनि कहलाती है साथियों। गौर करना इस पे। समझ में आया? ठीक है अवस्थी जी? हाँ, इधर देखो ध्यान से। तो हो गया हमारा इचु ऐसा नाम तालु। एक बार उच्चारण करो। इचु ऐसा नाम। इचु ऐसा नाम तालु। तो ई का उच्चारण स्थान तालु। चवर का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान, सा का उच्चारण स्थान। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, आगे देखिए। नंबर 3। 3 पे क्या है? बोलो। रेर टू रा शा राम मूर्धा। एक बार इकट्ठा बोलेंगे। बोलो। रेटू रसानाम मूर्धा। रेटू रसानाम मूर्धा। तेज बोला करो, खाना ना खाओ। लगा तुम्हारी बहन तुम्हें खवाओ ना है आज। विनेश भैया खवाओ ना है, लाड ना करती। हाँ, हाँ, अपने आप खाओगी उन्हें पसंद हो। अच्छा, कुछ खवोती होती है बन रहे हैं अपने हाथ से। कहा झूठ बोल ले? अच्छा, इसको मतलब लाड ना करती हैं। हाँ, अब तो नई नहीं है लाड, हमें खूब करती हुई है। खूब करती। अच्छा, ऐसे ही करती रहा, उनके पास आ गए। आगे देखो, इधर देखो। जब लाड़ करती थे तो देखो। बोलो। इचु ऐसा नाम ना। इचु ऐसा नाम तालु है। हाँ, ऋतु ऐसा नाम। ऋतु ऐसा नाम। ऋतु ऐसा नाम याद हुई हो भैया? बोलो। रेर और बड़ी रेर। यानी जब छोटी है जब बड़ी ना है, चाहे ह्रस्व जा का है दीर्घ ऐसी जब कितने प्रकार का है? 18 प्रकार की। और टू माने का है टाठा डाडा। हाँ, टाट ठटेरा ठट है। टाट टमाटर ठट ठटेरा। समझिए? हाँ, आगे तो टा ठा डाडा टा ठा डाडा और का रा। और क्या है? सा। ये इनका उच्चारण स्थान क्या होगा?
मूर्धा, क्या हो जाए? मूर्धा, पीछे वाला क्या हो जाएगा? मूर्धा। तो मूर्धा से निकलने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य। क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य। बोले सा कैसो वालो कही, अरे मूर्धन्य वालो, पेट फंसोसा। ठीक है, तो कैसा भैया? मूर्धन्य वर्ण। कितने वर्ण है मूर्धन्य? बोले 8। कितने हैं? 8। भाई एक तो कितने हो गए? आ। दूसरे कितने? 5। 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम। हाँ, तो मूर्धा से निकलने वाली ध्वनियां किन वर्णों को उत्पन्न करती है? मूर्धन्य वर्ण। हाँ, जहां पैदा हो होने तो हो, समझ में आई? हाँ। अब देखो इधर 4 नंबर, बोलो लृतु रसानाम दंता, लृतु रसानाम दंता। अरे लृतु रसानाम दंता, तो हाँ, ले तू ला सा नाम दंता। कोई दिक्कत? हिंद देखो कितने हैं ये? बहुत हुए तो दंता में डंडा लग के विसर्ग लगी। बात समझ में आई? एक हो तो डंडा ना लगो हो तो। इधर देखो भैया श्यामलाल, तो लृतु रसानाम, लृतु रसानाम दंता। पहले नाम याद कैसे रखे थे तुम्हारे पापा है? श्यामलाल। आगे देखो, लृतु रसानाम, लृतु रसानाम दंता। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे तो लिर देखो, क्या है? देखिए लिर कितने प्रकार की है? अरे का चक्कर पड़े, 12 प्रकार। इसका क्या नहीं होता? बोले दीर्घ। हाँ, तो 12 प्रकार का क्या है? लिर। हाँ, अब तू का अर्थ क्या है? तवर। तू का अर्थ क्या है? तवर। ता था दादा, ता था दादा ना। और क्या है? ला। और क्या है? सा। ये किसका उच्चारण क्या हो जाएगा? और दंत से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? दंत वर्ण। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठ। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे देखो भैया जो कहा है कंठ, तभी तक का लिख लोगे आप? कंठ कैसे हो जाएगा? अरे यार ज्यादा बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? कंठ। जो है कंठ वर्ण, और जो है उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। ठीक है, और जे क्या हो गया? तालु। क्या हो गया? तालु। आगे देखो क्या हो जाएंगे? जे तालब्य, तालब्य वर्ण। कौन से हो गए? और जे क्या हो गया? तो इधर कौन से वर्ण हो जाएंगे? मूर्धन्य वर्ण। कैसे हो जाएंगे? मूर्धन्य वर्ण। एक बार पढ़ लीजिए, जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, मूर्धन्य के बाद क्या हो जाएगा? दंत। तो ये वर्ण कैसे हो जाएंगे? दंत वर्ण। कैसे हो गए? दंत वर्ण। और ये कैसे हो गए? ओष्ठ। तो कैसे वर्ण हो जाएंगे? ओष्ठ। हाँ, दंतोष्ठ। ठीक है, ठीक है। तो ये भैया हमारे वर्ण। ठीक है, और ये क्या है? उच्चारण स्थान। बात समझ में आई? तो कंठ से निकलने वाली ध्वनियां कौन कौन सी हैं? बोले कंठ वर्ण है। उनकी संख्या कौन है? आकु विसर्जनम कंठा। ऐसे तालु से निकलने वाले वर्ण क्या है? तालव्य वर्ण। ऐसे ही मूर्धा से निकलने वाले वर्ण क्या है? मूर्धन्य वर्ण। ऐसे ही दंत से निकलने वाले वर्ण क्या है? दंत वर्ण। ऐसे ही ओष्ठ से निकलने वाले वर्ण क्या है? ओष्ठ वर्ण। बोलो बात समझ में आई? अब वो ना समझ में आई? आ गई तो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब देखो लिर कितने प्रकार की है? 12। अब तू बराबर क्या है? तवर। ता था दादा ना। ला और सा, ला और सा, ला और सा। आगे देखिए, ला और सा। तो ये देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। तो ये कैसे वर्ण हो जाएंगे? दंत वर्ण। जो दंत से लिखनेगा वो कैसा वर्ण है? दंत वर्ण। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर। अच्छा, आगे देखो। अरे उधर चला गया। 5 नंबर देखिए भाई, 5 कह रहे उप मानी नामी से तोड़ दो उप। ठीक है, तो देखो उप अप्रकाश उपाध्या मानिए। ठीक है, और उपद मानिए वर्ण कौन से होते हैं? देखो पा से पहले का लगाए दो, पा से पहले जे अर्ध विसर्ग, और फा से पहले का लगाई दी अर्ध विसर्ग। इसको समझ लो। देखिए जे है का और जे है खा। ठीक है, जे है पा और जे है फा। ऐसे समझो, ये दो ही, ये जो है ना, ये वाले द्विवर्णन के ऊपर है और ये द्विवर्ण है। अगर आ जाए और कोई वर्ण पा फा बा भा ना,
कंडीशन ही नहीं चलेगी। देखो जानते हैं, इनसे पहले जो अगर अर्ध विसर्ग लगी है तो का और खा से पहले जो आदि विसर्ग दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है, इनका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो जीवामूलीय है। क्या है? जीवामूलीय। क्या है भाई? ये जीवामूलीय, ठीक है। और अगर पाफा से पहले है तो क्या है? जे उपदमानीय। क्या है? उपद्य। उपद्य, उपदमानीय। समझ में आई? तो इनकी संख्या कितनी है? उपदमानीय वर्णों की संख्या कितनी है? एक। भाई कंडीशन है ना, का और खा से पहले क्या है? आदि विसर्ग अगर दिखाई दे रही है, आदि विसर्ग अगर दिखाई दे रही है तो वो क्या है? जीवामूलीय। और अगर पाफा से पहले आदि विसर्ग दिखाई दे रही है तो उसको क्या है? हाँ, तो ये कितनी है इनकी संख्या? एक। बहुत समझ में आई? आप लग जाओगे दो, लेकिन दो दिखा रहे हैं। अगर एक आई हो अनुस्वार, एक आई हो विसर्ग, तो अयोगवा पूछे जाएगी तो कितने हैं? अयोगवा 4 है। अयोगवा एक अनुस्वार है, दूसरी विसर्ग, तीसरी है जीवामूलीय, चौथा उपदमानीय है। परीक्षा में सवाल आज जो है टैट, भूल ना जानियो। हाँ, तुम्हें पता ना हो, अब ध्यान रखो, ठीक है। तो उपदमानीय वर्ण कितने हैं? एक। एक। और जीवामूल्य कितने हैं? एक। कितने हैं? एक। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो उपदमानीय वर्ण समझ गए। और क्या समझ गए? जीवामूलीय। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसका क्या होता है? जीवामूलम। क्या होता है? जीवामूलम। आगे आ रहा है, देखिए। अब देखिए, यहां समझाना जरूरत था। अब देखो, जब बड़ू की मात्रा इसलिए वही है क्योंकि इन कहा है, यहां देखो, जो बड़ा ऊ है इसमें छोटा ऊ उपदमानीय वाला है, तो छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये जो कहोगे वो बड़ो ऊ। अब ऊ बराबर कितने हैं? ऊ के भेद कितने हैं? 18। और पू बराबर क्या है? पवर्ग। पू बराबर क्या है? पवर्ग। और उपदमानीय वर्ण क्या है? पाफा से लगी हुई पहले आदि विसर्ग। पाफा से लगी हुई पहले आदि विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सबका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऊ 18 प्रकार का। 18 प्रकार का क्या है? ऊ। 18 प्रकार का क्या है? ऊ। और पू बराबर क्या है? पवर्ग। यानी पवर्ग पा फा वा भा मा। और उपदमानीय वर्ण बराबर क्या है? पा फा। यानी पा से पहले क्या लगाना है? आदि विसर्ग। और फा से पहले क्या लगाना है? आदि विसर्ग। पा से पहले आदि विसर्ग और फा से पहले आदि विसर्ग लगाना है, तो उन्हें क्या कहेंगे? उपदमानीय। ठीक है। और उपदमानीय जो है, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और पू का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। जब ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनियों कैसी ध्वनियां कहलाएंगी? ओष्ठ वर्ण। कैसा कहलाएगा? ओष्ठ वर्ण। और कंठ से निकलने वाली ध्वनि का बताई थी? कंठ वर्ण। तालु से निकलने वाली ध्वनि का बताई थी? तालव्य वर्ण। बहुत बढ़िया। मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि बताई थी? मूर्धन्य वर्ण। तो ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि कौन बताई थी? ओष्ठ वर्ण। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आप परीक्षा में पूछा जाए कि माँ वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताओ? ओष्ठ। अब ये कैसा वर्ण है? तो ओष्ठ वर्ण है। कैसा वर्ण है? ओष्ठ वर्ण है। कैसा है? हाँ, अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी सवाल का उत्तर दे पाओगे। हाँ, ना लल्लू लाल बन जाओ 2 मिनट में। आगे देखो, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखो। अब देखिए 6 नंबर सूत्र है। बोले यमगणम नाम नासिकाचा। बोलो ना, यमगणम नाम नासिकाचा। यमगणम नाम हर वर्ग का कौन सा वर्ण है? ये 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 कौन सा वर्ण है? 5वां। तो इनको उच्चारण स्थान कहाँ है? नाक। अब का या मा अणा है, ये सब 5वें वाले नगविन नाक झंझना निंग। ठीक है, तो ये 5वें वर्ण है। कैसे है ये? हाँ, तो यहाँ माँ गा है, हाँ ना, ये कैसे वर्ण है? अनुनासिक। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। क्या है? नासिका चा। क्या है? इस चा के बारे में विस्तार से अभी बताऊंगा।
ये चा जो लगा हुआ है इसका विस्तार करूंगा अभी, ठीक है। इतना पहली बार में पढ़िए अभी। क्या कि यम गणम नाम नासिका चा, ये पांचों नासिक वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है? नासिका। हाँ, इस चा का डिटेल में अभी बताऊंगा। अभी बात अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर सूत्र को पढ़ेंगे। कितने को? 7 नंबर। मेरा साथ दीजिए, थोड़ा तेज बोल। आगे देखिए, बोलो ये दे तो कंठ तालु, ये दे तो कंठ तालु, ये दे तो कंठ तालु। ये दे तो कंठ तालु। इधर देखो जरा, ये दे तो कंठ तालु। देखो भैया, आ प्लस ई, आ प्लस ई, आ प्लस ई। जब आ का उच्चारण स्थान क्या है? बोले कंठ है। और जे का है? तालु है। जे का है? तालु। अब इन दोनों से मिलके क्या बन गया? ए। तब इसको उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। कंठ तालु। इसको वैसे करके समझाओ, जे है कौन? पापा। और जे कौन है? मम्मी। कौन है? मम्मी। और जे कौन है? बेटा। तो बताओ भैया, बेटा के अंदर मम्मी गुण है, पापा गुण पापा गुण है, मम्मी के गुण है। तभी जो इनको का नाम लड़का है, जी, है। है? हाँ, तो एक किससे बनो है? पापा मम्मी दोनों। हाँ, बोलो भैया, विनेश भैया। जी। हाँ, लोग कहते हैं किनको है? सही है, किनको है? किस पे गौ? हमसे एक जगह मास्टर साहब बोले ना कि किन पे गौ जो, ने गौ किन पे? गौ है अपने पापा, ठीक है। तो इनका ही लौंडा है, इनका, इनका भी है और इनका भी है, ठीक है। हाँ, तो इसके क्या कंठ और जो क्या है तालु, दोनों मिलके हो गए, बोलो कंठ तालु। क्या हो गए? कंठ तालु। तो जो पापा है, जो कौन है? मम्मी है। और जाके अंदर क्या है? बोले कंठ का भी गुण है और तालु का भी गुण है। बोलो कोई दिक्कत समझ में आई? तो ऐसे ही इधर सूत्र बनियो। बोले कहा है? ए है। अब देखो पीछे वाला सूत्र पूछो, ये और ये के आगे क्या हो जाए? अब जो थोड़ा बड़ा हो गया बालक, तो इसको अभी क्या हो जाएगा? इसको देखो, ए और आय, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। क्योंकि जो है ए और आय, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? कंठ तालु, कंठ तालु। तो बोले ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। देखिए, तो देखो इधर ध्यान से, ए, एत और क्या है? आयत। एत और आयत, यानी कि ए का और अय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो ए और अय कैसे बना है? कंठ तालव्य बना है। कैसे बना है? कंठ तालव्य। हाँ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। हाँ, तो बोले ए दे तो कंठ तालु, ये दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठ तालु, ये दे तो, कंठ तालु। ये दे तो कंठ तालु। अब देखिए, आ प्लस ऊ, आ का उच्चारण स्थान कहाँ है भाई? कंठ। हाँ, कंठ है, ठीक है। ये कौन है? बोलो ना। पापा। हाँ, बोलो, तेज करो। कौन है? पापा। और ये कौन है? मम्मी। कोई दिक्कत है? ये कौन है? पापा। और ये कौन है? मम्मी। हाँ, दोनों जोड़ दो तो जो कहा बनी हो। ओ। ओ, अब बताओ जाके अंदर कौन कौन गुण है? पापा मम्मी दोनों हैं। हाँ, जो इधर कहा है? ओष्ठ है। कहा है? ओष्ठ। तो यहाँ क्या आएगा? वो है कंठोष्ठ। कंठ। अरे, कंठ, कंठ हो जाएगा, इधर का आई हो है? ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। तो बताओ इसको उच्चारण स्थान का हुई हो? हाँ, जो का हुई हो? कंठोष्ठ। तो इसमें किसके गुण है बताओ? इनके हैं, इन्हों का है। हाँ, तो जो कैसे बनो है? आ प्लस ऊ मिलके बनो तो का बनो? ओ। जब बड़ो हुई हो तो का हुई जो? आओ। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? हाँ, इसको कहा है? कंठोष्ठ। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत हो बता दियो, ठीक। ना दिक्कत है तो सही है। हाँ। 11 नंबर। तो बोले ओ, ओ ओत, अब का बजे? ओ ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ।
क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ। बोले वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। तो व का उच्चारण क्या हो जाएगा? दंत और ओष्ठ। तो ये कैसे वर्ण हो जाएंगे? दांत और ओष्ठ से बोलने वाले वर्णों का क्या कहेंगे? दंतोष्ठ। कौन से वर्ण? एक है। कितने वर्ण है? इनकी संख्या कितनी है? परीक्षा में यही सवाल रखूंगा, है समझ में आया? टेस्ट जब परीक्षा तो होता है टेस्ट, हाँ तो टेस्ट में यही सवाल रखेंगे कि दंतोष्ठ वर्णों की संख्या कितनी है? बोले 1 2 3 4 8 1। ठीक, आगे देखिए, यहां तक हो गया कंप्लीट? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखो, आगे जीवामूल्यस्य जीवामूलम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। बोलो ना, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। खाए ना आया लगत। देखो इधर देखो, का से पहले क्या है? हाँ, खा से पहले क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? जीवामूलम। क्या है? और जो वर्ण कैसे है ये? हाँ, जीवामूल्य। इनकी संख्या कितनी है? एक है कि दो है? देखो, 100 के दीदार है तो नजर पैदा करो, एक है। ठीक है, कितने हैं? ये तो कंडीशन है, खा और खा से पहले ये आधा विसर्ग, तो आधा विसर्ग है जीवामूल्य, का और खा नहीं है जीवामूल्य। समझ में आया? हाँ, ध्यान से पढ़ो भैया। आगे देखिए 11 नंबर देखिए, अनुस्वार से नासिका चा, अनुस्वार से नासिका। हाँ, चा नहीं है, अनुस्वार से नासिका, यानी नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। और ये क्या हो जाएगा? नासिक के वर्ण। जो नासिका से बोले जाएगा कैसे वर्ण है? नासिक के वर्ण। कैसे वर्ण है? नासिक के वर्ण है। चलिए इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे वर्ण है? नासिक के वर्ण है। जैसे इधर देखिए भैया, देखो अनुस्वार है, इसको जरा देखेंगे। हमारा सबसे पहले शब्द है जैसे हमने लिखा है गंगा, ये अनुस्वार है। जैसे हमने लिखा शब्द है दंत, जैसे हमने लिखा शब्द है पंपा, दूसरा शब्द है इसके बाद में घंटा। जैसे हमने एक और शब्द लिखा है पंच, पंचम। ठीक है, देखो ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार, ये भी अनुस्वार। अब इसका उच्चारण स्थान कैसा है? नासिक है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? इसको उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? और हाँ, इसको देखो, कम तो ले लें। हाँ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका, इसका और इसका और इसका, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। क्या है? नासिका। जरा देख लीजिए भैया, उच्चारण स्थान नासिका। इसको अगर हम ऐसे करके लिखा है गंगा, यानी कि इसको ऐसे और बढ़िया तरीका लिखेंगे तो गंगा ऐसे करके लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। ऐसे ही दंत को हम अगर ऐसे करके लिखें तो जो ना आया नहीं आया। ऐसे ही पंपा को हम अगर ऐसे लिखें तो माँ आया नहीं आया। ऐसे ही घंटा को हम अगर ऐसे करके लिखें तो क्या आया? अड़ा आया नहीं आया। ऐसे ही पंचम को अगर हम लिखें तो यहाँ आया नहीं आया। अब बता दीजिए कि जो गा है वो क्या है? वर्ग का पंचम अक्षर है। जो ना है वर्ग का पंचम अक्षर है। ये माँ है वर्ग का कैसा अक्षर? पंचम अक्षर है। ये अणा है वर्ग का कौन सा अक्षर है? पंचम अक्षर। ये या है वर्ग का कौन सा अक्षर? पंचम अक्षर। और कहते हैं या माँ गा अणा ना माँ, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो बोले नासिका होता नहीं होता है। तो बताओ भैया, क्लियर है? हाँ, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। यहाँ तक आप सहमत हैं? कोई दिक्कत? हाँ, तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। देखिए उच्चारण स्थान, हाँ, उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी के सूत्रों में नहीं बताया गया, यानी अष्टाध्यायी में ये नहीं है। ठीक है, अपितु है पाणिनीय शिक्षा, छोटी मतलब पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों में उच्चारण स्थान के कितने भेद बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अष्टौ स्थानानि वर्णा नाम, उरा माने होता वर्ग, बाकी स्थल बक्ष।
ठीक है, वक्षस्थल, कंठा, शिरस्था, आगे जीवा मूलम, और क्या है, दंतस्या, नासिका ओष्ठव चा, तालु चा। यह है पढ़ने शिक्षा में कहा गया है ये लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि उच्चारण स्थान कितने हैं तो आपका जवाब होगा कितने हैं, 8। लेकिन यहाँ कितने लिखे थे, 11। कितने लिखे थे, 11। जैसे मान लीजिए कंठ और ओष्ठ है, तो कंठ तो हमने बता दिया पहले ही, और ओष्ठ उसमें और जोड़ दिया तो कंठोष्ठ हो गए, तो इस तरीके से संख्या बढ़ गई। यदि कंठ प्लस तालु बराबर कंठ तालु हो गया। ठीक है, तो इस तरह उसको क्या नाम, इसके उच्चारण स्थानों की संख्या जो अगर पूछी जा रही है तो कितने लगाएंगे, 8 लगाएंगे। अब जरा जो है एक पॉइंट छूटा हुआ था, जरा उसको पढ़ लीजिए। एक था आपका कि यमगणम नाम नासिका चा, तो देखेंगे ध्यान से, ये तो बताया था, या मा गा ना मा, यमगणम नाम नासिका चा, यही जो था। इसका उच्चारण स्थान क्या बताया था, नासिका, और आगे क्या बताया था, चा। चा को समझ लीजिए, अब ये चा जो समझना है, चा क्या है यही समझना है। देखो ध्यान से भैया, ये है आपका का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या। बोला करो भाई, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। पहले हमें एक बात बताए दो कि इसको उच्चारण स्थान कहा है, कंठ, इसको कहा है कंठ, कंठ है। ठीक है, फिर इसको कहा है नासिका, नासिका, कहा है। नासिका, हाँ ना 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 बस एक मिनट, इन सबको कहा है, इन पांचों को कहा है। नासिका, इन सबको कहा है, नासिका, तो इसको सबको नासिका हुई हो। ठीक, इन सबको कहा हुई हो। नासिका, तो चाको मतलब कहा है, जो कंठ है, तीन, सही है। ये इसको मतलब कहा हुई हो, कंठ, तालु, तालु है। इसको मतलब कहा हुई हो, मुद्रा, मूर्धा है। इसको मतलब क्या हो गया, दंत, दंत है। और इसका मतलब क्या हो गया, ओष्ठ, ओष्ठ। तो ये क्या हो गया, नासिका, नासिका ओष्ठ, नासिका ओष्ठ। इधर क्या हुई हो, नासिका दंत, नासिका दंत। इसका मतलब क्या हो गया, नासिका मूर्धा। इसका मतलब क्या हो गया, नासिका तालु, इसका हो गया क्या, नासिका कंठ, नासिका कंठ। यानी कि इधर देखेंगे कि गा क्या है, नासिका प्लस, कंठ, और यहाँ क्या है, नासिका प्लस तालु। और आगे देखिए इसका क्या हो गया, टाटा टाटा अणा, अणा। इसका क्या है, नासिका प्लस, मुद्रा, हाँ ना का क्या है, नासिका प्लस, दंत, माँ क्या है, नासिका प्लस ओष्ठ, हाँ नासिका प्लस ओष्ठ। इनके कितने कितने उच्चारण स्थान है, दो दो, किसके हैं, दो दो, दो दो उच्चारण स्थान है, कोई दिक्कत। नहीं, ठीक है, तो ये चा का मतलब क्या हो गया कि अपने वर्ग का, वर्ग क्या है, कवर्ग। तीन, तो और इधर तो नासिका है ही, लेकिन चा का मतलब है कि ये किस वर्ग में है, तो बोले कवर्ग में। तो कवर्ग का आकु विसर्जी नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, लटु ऐसा नाम मूर्धा, लतुर ऐसा नाम दंता, और उपदमानी नाम ओष्ठव। यहाँ तक आप सहमत हैं, आप समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत, हाँ, हाँ समझ में है, टेंशन ना लो। आगे देखो, और कुछ भी है, आगे देखेंगे। ये वर्ण जो अतिरिक्त वर्ण है, जैसे अतिरिक्त वर्ण देख लीजिए, माहेश्वर सूत्रों में इनकी चर्चा नहीं हुई है, किसकी, छा, त्रा, और आगे क्या है, यहाँ। ठीक है, स्रा होता नहीं संस्कृत में, तो इनकी संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। ये बने कैसे हैं, ये देख लीजिए, ऐसे करके देखिए, का प्लस सा, का प्लस सा। ठीक है, ये कैसे बना है, त्रा है ये, ता प्लस रा, और ये कैसे बना है, जा प्लस या। यहाँ, अब इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, इसका क्या हो गया, मूर्धा। मुद्रा, हाँ, इसका क्या हो गया, कंठ मूर्धा। इसका क्या हो गया, दंत, दंत, और इधर क्या हो जाएगा, मुद्रा, मूर्धा। बात समझ में आई। और इसका क्या हो जाएगा, तालु, तालु, और इधर क्या हो जाएगा, नासिका। हाँ, इशू ऐसा नाम तालु, तो तालु, तालु, और आगे क्या हो जाएगा, नासिका। बताओ भैया, समझ में आया। ठीक, अब पूछा जाए भाई इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत मुद्रा, हाँ इसका क्या है, दंत मुद्रा, इसका क्या है,
तालु नासिका तालु नासिका। कोई यहाँ दिक्कत? इस तरीके से ये उच्चारण स्थान हुए आपके कितने? 8 हैं, और विस्तार से मैंने भी ये करा दिए है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान एक बार पूरे सब बोल देंगे। बोलो। अकु विसर्य नाम कंठा, aku bisa nam kanta इचु ऐसा नाम तालु, bisa nam talu ऋतु रसा नाम मूर्धा, itu नाम मुद्रा ऋतु रसा नाम दंता, नाम दंता उपदमाने नाम ओष्ठव, पद्मान्य नाम मोष्टो यमगणम नाम नासिका, नाम नासिका एदे तो कंटालु, ये देखो कंटालु ओदे तो कंठोष्टम, वो देखो कंठोष्टम बकारस दंतोष्टम, भारत दंतोष्टम जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य जीवामूलम और आगे ये अनुस्वार से नासिका। भारत से नासिका इस तरीके से जो थे इनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। और परीक्षा में सवाल आएगा तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी लगाएंगे? 8 लगाएंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही, बस नमस्ते, मिलते हैं आगे। राधे राधे।